all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 28 मई 2022 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं आप उस गाइडेंस को समझ पाएं, आप उस गाइडेंस की अंदर छुपे हुए डीप मैसेजेस को फॉलो कर पाएं, उन्हें डिकोड कर पाएं और अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ के डिसीजंस बना पाएं। ओके, देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन सैटरडे का दिन है, तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। व्हाट आर द एनर्जीज, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड आपके लिए 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है यहाँ। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। पहला कार्ड यहाँ पर फोक इन द रोड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉयल हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सोलमेट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑब्जर्वर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर एडिटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कीप गोइंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज न्यू प्रोजेक्ट का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एजेंट और मैनेजर का कार्ड है यहाँ। ओके, कल के दिन की एनर्जीज बहुत ही अलग किस्म की एनर्जीज नजर आ रही हैं। एक्चुअली ये 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड बहुत बार निकल कर आ रहा है। जब एनर्जी रिपीटेड होती है इसका मतलब उसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज छुपा हुआ होता है जिसे हम शायद फॉलो नहीं कर पाते हैं। आपको जो मर्जी हालात आपके अराउंड क्रिएट हों, आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है और किसी को भी अपनी पर्सनल पावर छीनने नहीं देनी है। आपको इनर गाइडेंस मिलेगी। अपनी गाइडेंस को, अपनी इंट्यूशन को कंप्लीटली समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके रास्ते में एक कांटे का काम करेंगे और आप अगर अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज को लूज कर देंगे तो वो भी आपके लिए एक कांटे का काम ही करने वाला है। अपने लिए कांटे खुद ब खुद अपने रास्ते पर बीजने की कोशिश मत कीजिएगा, बोने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत है। यहाँ पर कोई भी चीजें आपके अगेंस्ट नहीं हो रही हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो लॉयल हार्ट का कार्ड है विद 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपने जिन भी प्लान्स में, जिन भी रिसोर्सेज में अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट किए हैं उसका आपको बहुत ही बड़ा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आप हर चीज का रिजल्ट इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होंगी।
अभी के टाइम पर रिजल्ट लेने का वक्त नहीं है, लेकिन डिसहार्टन होने का वक्त भी नहीं है। अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं, जो जितनी कोशिशें आप कर सकते हैं, आप वो कोशिशें कीजिए, लॉयल्टी के साथ कीजिए, बिल्कुल अपना 100% देकर कीजिए। अभी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। ओके, यहाँ पर क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है विद क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। आपके सभी लाइफ एक्सपीरियंसेस ने आपको इस मूवमेंट के लिए प्रिपेयर किया। जो चीजें आपकी जिंदगी के अंदर चल रही हैं ना, उस मोमेंट के लिए आपको बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर किया गया है। कल के दिन पर जो भी क्योस कॉन्फ्लिक्ट आपके अराउंड चल रहा था बहुत लंबे टाइम से, ठीक है, जो आपकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहा था, जो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी के टर्म्स में लो कर रहा था, वो चीजें कल आपके जीवन से निकलने वाले हैं। अब आप अपनी लाइफ को डीक्लटर करेंगे कल के दिन पर। हो सकता है आप घर की क्लीनिंग करें, अपनी इंटरनल क्लीनिंग करें, ठीक है, और आपको ये चीज करनी चाहिए। कल के दिन पर उन लोगों से पीछे हट जाइएगा जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, ठीक है। आपको उन लोगों से दूर होने की जरूरत इस वजह से है, नहीं तो आपकी लाइफ का ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये ड्रामा एंड ही नहीं होगा। आप सेल्फ सफिशिएंट कल में फील करेंगे, आप ब्रिलियंट फील करेंगे, आपको किसी तरीके का कोई डर नहीं होगा। लेकिन ये जो क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, कल का दिन वो है जब आपको इस एनर्जी से टैप आउट करना है, ठीक है। अगर इसी एनर्जी में फंसे रहेंगे तो ये क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर सकता है। इस ड्रेनेज की एनर्जी से आपको बचने की जरूरत है। यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड है विद प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आपको फटाफट डिसीजन लेना है, ठीक है। ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होगी जिसे आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। अपनी इनर गाइडेंस को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। आपको पैशन से काम लेना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। रेस्टलेसनेस फील करेंगे आप, बट उस रेस्टलेसनेस को आप ओवरकम कर सकते हैं। कल के दिन पर आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्यूशन जो आप ढूंढ रहे थे अपने प्रॉब्लम्स के रिगार्ड में, उसके रिगार्ड में आपको एक चाबी मिल गई है, ठीक है। सो अपने आप को उसमें नेगेटिव मत लेकर जाइएगा। हो सकता है उस चीज को आप पहचान ना पाए कि आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन की चाबी आपको मिल गई है, लेकिन डिवाइन आपको कल देख रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनकी तरफ से आपके पास एक सॉल्यूशन होगा आपकी हर एक प्रॉब्लम का, ठीक है। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल के दिन पर जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसे ग्रैब करने की जरूरत है। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है विद ऑब्जर्वर का कार्ड है। देखिए, कुछ ऐसी चीज है जो अभी भी आप रिलीज नहीं कर पाए हैं, पास्ट की कोई चीज है जिसे आप रिलीज नहीं कर पाए हैं, और आपको किसी नए पैमाने पर चीजों को समझने की जरूरत है। जब आप चीजों को एंड करेंगे तभी जिंदगी में शांति आएगी, और एंडिंग आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर हैप्पी हो सके। यहाँ पर ऑब्जर्वर का कार्ड है। आपको ये चीज ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि क्या चीज अभी भी है जो आप रिलीज नहीं कर पाए हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर आप ये सोचे कि हमने तो 3 मौके आए थे हमारे पास रिलीज करने के, हमने तो सब कुछ रिलीज कर दिया, अगर रिलीज कर दिया होता तो ये रिलीज का कार्ड यहाँ पर ना आता। अभी ऑब्जर्वेशन आपको कल के दिन पर करनी है कि क्या ऐसी चीज है जो आपने अभी भी रिलीज नहीं की है, कौन सा ऐसा डर है जो आपने अभी भी रिलीज नहीं किया है, आप कौन सी इल्यूजन की एनर्जीज में हैं। ये चीज आपको कल के दिन पर समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा इस चीज को समझेंगे उतना ज्यादा अपने जिंदगी से प्रॉब्लम्स खुद ब खुद आप दूर कर पाएंगे। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है विद मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड है। कल के दिन पर जिस जस्टिस की आपको उम्मीद थी वो जस्टिस होने जा रहा है। आप फेयर डिसीजंस बनाए जाएंगे, ठीक है, और आपके लिए हर एक चीज आपकी फेवर में होगी। आपको दूसरों के साथ कंपैशनेट कल के दिन पर रहने की जरूरत है, और
अगर आप किसी के साथ डिसएग्रीमेंट महसूस करते हैं कि नहीं, आपको एग्री नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उस चीज की हर एक साइड को देखिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि डिसएग्रीमेंट हो रही है। अगर कोई इंसान आपकी किसी बात को लेकर डिसएग्री होता है तो वो क्यों हो रहा है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप इस बात को समझेंगे उतना ज्यादा ये जस्टिस आप भी कर पाएंगे और आप ये जस्टिस रिसीव भी कर पाएंगे। डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आपके लिए कोई मैसेज है, डिवाइन की तरफ से एक मैसेज है। आपको किसी का कल फोन कॉल आ सकता है, किसी का मैसेज आ सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मैसेज, ये फोन कॉल, इसे रिसीव जरूर कीजिएगा और उस पे एकदम से डिसएग्रीमेंट की एनर्जी में मत आइएगा इस फोन कॉल से। आपको बल्कि इन चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करके उसके ऊपर एक्ट करना है। ये जो फोन कॉल है ये आपकी लाइफ के अंदर जस्टिस लेकर आएगा, जिसका भी ये फोन कॉल आपके पास आने वाला है। यहाँ पर एडिटर का कार्ड है। ठीक है, कल के दिन पर आप दूसरों को हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा। आपको बाहर से मदद भी मिलेगी अपनी लाइफ को एडिट करने में। आप किसी की मदद कर सकते हैं या आपको मदद मिल सकती है, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। और कीप गोइंग का कार्ड है। एंजल्स डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज को लेकर डिसअपॉइंट नहीं होना है, बल्कि उसको अपने लिए एक फ्यूल की एनर्जी समझना है और अपने आप को किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कीजिए और अपने इमोशंस को ऑथेंटिक रखते हुए आगे की ओर बढ़ते जाइए। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का कार्ड है। आपको अपनी लाइफ के अंदर कल के दिन पर एक नए, जैसा नया जन्म लेता है कोई इंसान, उस तरीके से आपको रहना है। आपके जो एक्शंस हैं, जो आपने पास्ट में भी किए हैं और जिस तरीके का आप अपना फ्यूचर देखते हैं, वो आप रियलिटी बनने जा रहा है। तो लाइफ एक बहुत बड़ा टर्न कल के दिन पर लेती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एजेंट और मैनेजर का कार्ड है। आपका काम बढ़ेगा, आपकी इस चीज में कोई मदद कर सकता है। आपकी लाइफ में आपको कल कोई मदद करता हुआ नजर आ रहा है। कोई प्रोफेशनल पर्सन हो सकता है जो आपकी मदद करे और आपके लिए चीजों को आसान बना दे। ठीक है, तो ये हेल्प कल के दिन पर मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कल का दिन सैटरडे का दिन है। कल के दिन पर आप शनि मंदिर जाइए और शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने जो भी आपसे गलत कर्म हो गए हैं, शनिदेव आपको उसके लिए क्षमा कर दें। ठीक है, और कल के दिन पर आप ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिए। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। आप कल के दिन पर जो काले तिल है उनका दान कर सकते हैं। आप जो रिन साबुन होता है आप उसका दान कीजिए। कल के दिन पर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, वहां पर आप दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसमें काले तिल डालकर आप पीपल की जड़ पर डालकर आइए और वहां पर कम से कम 10-15 मिनट बैठ कर आइए, ताकि आप वो जो ऑक्सीजन है, वहां की जो हवा है उसे लें। और कल के दिन पर आप शाम को जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए और वहां पर अपने पितरों से, ब्रह्मा देव से प्रार्थना कीजिए कि आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। पीपल के ऊपर शनिवार के दिन पर जब आप दीपक जलाते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉल्यूशन मिलता है आपको। ठीक है, और जिनके ऊपर 7.5 का इफेक्ट है, आप तो ये चीज जरूर कीजिएगा। कल के दिन पर आप माँ काली के मंदिर जाइए। अगर आपके दुश्मन आपको बहुत ज्यादा सता रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो आप माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए एक नारियल लेकर जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए। मनन प्रार्थना करनी है आपको कि माँ अपनी कृपा, अपना प्यार आपके ऊपर बरसाएं और आपको भय मुक्त करें। काली चालीसा का पाठ आप कल मंदिर में पढ़ सकते हैं। अपने घर में आप काली चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, क्योंकि काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है, तो घर में काली चालीसा का पाठ नहीं करते हैं। माँ के बीज मंत्र का पाठ आप करना चाहते हैं माँ काली के, तो आप घर पर कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप छाया पात्र का दान कीजिए। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए और आप अपने रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाइए
अपनी रिफ्लेक्शन देखिए उस तेल के अंदर और उस तेल का दान कीजिए। जो आपके घर में शनि का दान लेने आते हैं आप उनको भी दान कर सकते हैं, नहीं तो आप शनि मंदिर में जाकर या भैरव बाबा के मंदिर में जाकर वो तेल चढ़ा आए। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आपको किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना है, नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। और शनिदेव के जो मूल मंत्र हैं आप उनका जाप भी कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए और जब भी शनिदेव का मंत्र जाप करेंगे आप तो रात के टाइम पर आपको करना है। ठीक है, जिन लोगों को जॉब में स्टेबिलिटी महसूस नहीं होती है, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जॉब टिक नहीं रही है या उनका मन नहीं टिकता है, तो कल के दिन पर आप आटे की गोलियां बनाइए और आप मछलियां जहां हैं उन्हें डालकर आइए। देखिएगा कि आपके काम में स्टेबिलिटी आने लगेगी। ओके, सो कल आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और ये सभी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके ऊपर से जो भी शनि का बैड इफेक्ट आपको लगता है वो टल जाएगा और शनिदेव आपको ब्लेस करेंगे। और अपने कर्मों को सही रखिए, किसी की भी बद्दुआ लेने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, हम कोशिश नहीं करते हैं बट हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमें बद्दुआ का पात्र बना देते हैं और हम ये सोचते हैं कि किसी की बद्दुआ हमारे ऊपर काम नहीं करेगी, बट वो कर्मों का हिसाब करने वाले शनिदेव बैठे हैं। तो आप कर्म करके भूल सकते हैं लेकिन शनिदेव और आपके कर्म आपका पता कभी नहीं भूलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जी को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।